हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। जब कभी भी आप कुछ उटपटांग खा लेते हो, चाट, गुपचुप, समोसा या कुछ और पार्टी में जाकर के खा लेते हो, तो आपके पेट में मरोड़ जैसा फीलिंग होने लगता है, गैस बनने लगता है। और वो गैस जब ऊपर को चढ़ती है तो आपको बहुत सारा चेस्ट पेन होता है और आप व्याकुल हो जाते हो। जब आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आप किसी को बोल सकते हो कि सर मुझे ऐसा ऐसा फीलिंग हो रहा है, लेकिन सोचिए कि अगर आपके घर में छोटे नवजात बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते अभी भी, उनको यही प्रॉब्लम हो रही होगी जस्ट बिकॉज ऑफ इनडाइजेशन, गैस फॉर्मेशन, एसिडिटी। तो वो अपनी प्रॉब्लम किसको बताएंगे? वो अपनी प्रॉब्लम को बताने का तरीका सिर्फ एक ही रखते हैं, वो है रोना। वो रोने की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल होता है। कई बार जब आपके छोटे बच्चे जो मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो केवल और केवल मिल्क का कंजप्शन करते हैं, हालांकि बाद में भी ये प्रॉब्लम होती है जब वो फूड कंज्यूम करने लगते हैं तो, लेकिन मेजरली ये प्रॉब्लम दूध कंज्यूम करते समय ही होता है। तो ये थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, कोलिक पेन उनको होने लगता है, जीआई अपसेट होने लगता है, क्रैम्प होने लगता है, एसिडिटी बनने लगता है, गैस का फॉर्मेशन होने लगता है, तो वो रोने लगते हैं। तब फिर आपको समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है, और अगर प्रॉब्लम समझ में आ भी रही है कि गैस का है तो सॉल्यूशन समझ में नहीं आता। इसलिए एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं जिसका यूज मैंने ही खुद बचपन में किया था, ऐसा मेरे पेरेंट्स बताते हैं। मतलब मेरे पेरेंट्स यूज किया करते थे इस चीज को। अब जब मैं पेरेंट बन चुका हूं, मेरा बच्चा 2 साल का हो चुका है, तब भी से हम उसके लिए ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। यह है वुडवर्ड का ग्राइप वाटर। कुछ डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं इसका ग्राइप वाटर का कंज्यूम करने का, कुछ डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपका क्या डिसीजन है या आपके डॉक्टर का आपके बच्चे के रिस्पेक्ट में क्या डिसीजन है। बट आई एम गोइंग थ्रू दिस, मैं इसको यूज करवा रहा हूं और अपने फैमिली में जितने भी बच्चे हैं उन सब के ऊपर ये यूज हो रहा है, क्योंकि ये कोई ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं जिसका मैं खुद विज्ञापन कर रहा हूं। इस बड़ी कंपनी को जरूरत क्या है हम लोग को बताने की कि आप विज्ञापन करो? हम यूज कर रहे हैं, मेडिसिन रिव्यू कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। ये वुडवर्ड ग्राइप वाटर आपके बच्चे में कोलिक पेन, गैस, एसिडिटी, क्रैम्प की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इसके अंदर कोई भी अल्कोहलिक फार्मूला नहीं है, केवल कुछ प्रिजर्वेटिव छोड़ करके कोई भी केमिकल सब्सटेंस नहीं है, नेचुरल सब्सटेंस से मिला करके बनाया गया है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताता हूं। इसका नाम है नॉन अल्कोहलिक, जो पहले सबसे पहले खा रहे उसमें अल्कोहल का कोई भी कंटेंट नहीं है, जिससे आपके बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉन अल्कोहलिक ग्राइप वाटर, जेंटल, एंटी एसिड, सेफ फॉर इन्फेंट। ये एंटी एसिड है, एंटी एसिड मतलब एंटी एसिड। एसिडिटी बन रही होगी तो उसको न्यूट्राइज करने के लिए जब हम सब्सटेंस यूज करते हैं तो उसे हम एंटी एसिड कहते हैं। जेंटल, एंटी एसिड, सेफ फॉर इन्फेंट, इट्स गिव इंस्टेंट रिलीफ फॉर द बेबीज बाय जस्ट बिकॉज ऑफ ग्राइप एंड स्टमक पेन, गैस, और उसके साथ साथ एसिडिटी और इनडाइजेशन, इनकी प्रॉब्लम से उनको रिलीफ देता है। साथ साथ ये यूजफुल होता है ड्यूरिंग टीचिंग पीरियड, जब बच्चों के दांत निकलते हैं उस समय बहुत 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 राहत देता है। यकीन मानिए ये सही बात है, ये बच्चों के दांत निकलते समय ये राहत देता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जब दांत निकलना शुरू हुआ तब आप इसको देना शुरू करें, ऐसे में काम नहीं करेगा। इसको स्टार्टिंग से इवन आफ्टर 1 मंथ से आप इसको देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंगली। ये आपको एसिडिटी के हिसाब से जो होने वाली पेन है उसको कम करता है, डाइजेशन को फास्ट करता है और इंश्योर करता है हेल्दी ग्रोथ हो सके। ये 200 ml का है और इसके जो डोज है वो इसमें साफ लिखा हुआ है, क्योंकि ओटीसी प्रोडक्ट है। तो मैं यहां पे इसका जो डोज बता रहा हूं वो इसके अकॉर्डिंगली है। इसमें लिखा हुआ है न्यू बॉर्न इन्फेंट, अगर नया जो नवजात बच्चा है तो 2.5 ml यानी कि आधा चम्मच इसको देना है दिन में एक बार। और अगर आपके बच्चे की उम्र 1 से 6 मंथ है तो 5 ml देना है दिन में 3 बार। बच्चे के में भी, छोटे बच्चे में भी 3 बार बोला है, बट उसको इनिशियली एक ही बार दीजिएगा, लेकिन जब बच्चा 1 से 6 महीने का हो जाता है तो 5 ml 3 बार देना है दिन में, सुबह, दोपहर, शाम। और उसके बाद अगर बच्चे की उम्र 6 से 12 महीने की होती है तो उसे 10 ml देना है। अभी ये खाने के बाद भी दे सकते हैं, खाने के पहले भी दे सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर बच्चे की उम्र 1 से 3 साल है तो 10 से 15 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। और अगर 3 साल से ऊपर है तो उसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी, फिर भी आप चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मोर देन 3 years old। ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसको भी समझिएगा। जैसा पहला ही वर्ड लिखा हुआ है एंटी एसिड, दैट इज एंटी प्लस एसिड मींस दोज ड्रग व्हिच एक्ट अगेंस्ट द एसिड। जब हम भी कुछ खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए हमारे पेट में एसिड का सिक्रेशन होता है। ये एसिड उतना ही बने जितना डाइजेस्ट करने के लायक हो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ड्यू टू सम सर्टेन और अनसर्टेन रीजन एसिड का सिक्रेशन जरूरत से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो जितना यूज हो सकता है वो यूज होता है। बचा हुआ एसिड फिर हमको एसिडिटी कॉज करवाता है, और एसिडिटी का कंजप्शन करना, एसिडिटी का बढ़ना या घटना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने खाया क्या है। मसाले, मिर्च वाली चीजें अगर आप खाएंगे तो इससे आपको एसिडिटी होगी। अब आप ये सोच रहे हो कि ये तो बच्चा थोड़ी खा सकता है मसाला, मिर्च, तो यहां पे एक लॉजिक और सुनिएगा।
अगर वो बच्चा डेफिनेटली छोटा बच्चा है तो वो मदर के ब्रेस्ट मिल्क पे डिपेंड कर रहा होगा, बट ये चीज तो मदर भी कंज्यूम कर सकती है। तो अगर मदर कंज्यूम करती है तो हमको पता है कि कोई भी चीज मदर के मिल्क के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होता है। मेडिसिन भी होते हैं, अगर कोई मेडिसिन मदर यूज कर रही है तो वो मेडिसिन का अगर डिपेंडिंग ऑन द टाइप हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो वो मदर के मिल्क से भी रिलीज होगा और बच्चे को भी मिलेगा। तो बच्चे ने तो मेडिसिन खाया नहीं, लेकिन मिल्क के थ्रू बच्चे को मेडिसिन मिल रहा है, तो फिर डेफिनेटली जब मेडिसिन मिल रहा है तो कुछ प्रॉब्लमेटिक सब्सटेंस भी आपके बच्चे को मिल रही होंगी। इस तरह से ये रिएक्शन काम करता है, तो उस समय भी आपको राहत देगा। गैस बन रहा होगा तो उसको भी गैस को डाइल्यूट करने का काम करेगा आपका ग्राइप वाटर। तो ये ग्राइप वाटर तो मुझे बचपन में पिलाया गया था, मैं अपने बच्चों के लिए भी रिकमेंड कर रहा हूं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे। वैसे भी कोई भी मेडिसिन प्रोडक्ट हमारा पेड प्रमोशन तो होता है नहीं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।